सवाल खड़ा करो राम के ऊपर, राम राज्य के ऊपर, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनको दोबारा स्कूल में भर्ती होना चाहिए। दोबारा उनको सारी चीज़ों की जानकारी लेनी चाहिए ताकि एक जातिवाद हो, एक धर्म के भेद हो और लोगों को दूसरे तरफ भटका के एक नहीं होता, एक लड़ाई झगड़ा का माहौल फिर से एक क्रिएट करना। क्योंकि कोई उनसे सवाल करेगा ही नहीं कि भाई सीटेक बीटेक की बहाली का नोटिफिकेशन जो आपने 28 दिसंबर में देने की बात की थी उसका क्या हुआ। लोगों को इमोशनल अटैक किया है और एक आस्था के ऊपर उन्होंने अटैक किया है। तो इस टाइप के लोगों को, चाहे वो मंत्री हो या कुछ भी पोस्ट में हो, उनको तुरंत इमीडिएटली उनकी इस्तीफा की मांग हम लोग करते हैं कि ही शुड रिजाइन इमीडिएटली। तो सीधी बात है कि भाई आप दोबारा पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दीजिए। मुझे लगता है कि आपकी एजुकेशन में ही कोई कमी है। ऑनरेबल सीएम, हमें पता ही नहीं है, वोट भी देना है, हमें देना ही नहीं है, तब उनको ये जवाब मिलेगा। देखिए, राजनीतिक में काफ़ी भूचाल मची हुई है। दरअसल बिहार के शिक्षा मंत्री ने एक विवादित बयान दे दिया। उन्होंने रामचरितमानस को लेकर कह दिया कि ये नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है। वहीं जब उनसे सभी हिंदू संगठनों ने माफ़ी मांगने को कहा और साथ ही बीजेपी विपक्ष के दल बीजेपी ने भी जब माफ़ी मांगने को कहा तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि हमने ऐसा कुछ कहा ही नहीं है जिससे माफ़ी मांगनी जाए, हमने बिल्कुल सही कहा है। तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं लोजपा के प्रदेश प्रवक्ता देवजानी मित्रा। तो क्या कहेंगी, अभी बिहार के शिक्षा मंत्री ऐसे विवादित बयान दे दिया रामचरितमानस को लेकर? सबसे बड़ी बात कि बिहार के जो एजुकेशन मिनिस्टर है, उनका काम है कि उनके एजुकेशन डिपार्टमेंट में सारी चीज़ें सही हो रहा है कि नहीं। अगर जस्ट बिकॉज वो आंसर नहीं दे पा रहे हैं सीटेक बीटेक के बहाली को लेकर, बीपीएससी के पेपर लीक को लेकर या बीएसएससी के पेपर लीक को लेकर, तो उन्होंने मुद्दा दूसरे टाइप में हटा दिया है, मैंने जस्ट डाइवर्ट करना लोगों को। और हम सबको पता है कि धर्म के ऊपर जब भी कोई बात होती है हम लोग सेंसिटिव हैं, हम लोग अपने धर्म को लेके सेंसिटिव है। एंड आपके गोस्वामी तुलसीदास के जो आपके रचयिता है रामचरितमानस, वो पूरे रामायण की आपकी पूरी लिखी गई है उनकी ज़ुबानी में। तो ये तो सीधा आप सवाल खड़ा करो राम के ऊपर, राम राज्य के ऊपर, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनको दोबारा स्कूल में भर्ती होना चाहिए। दोबारा उनको सारी चीज़ों की जानकारी लेनी चाहिए। और ये जानबूझ के की जा रही है ताकि एक जातिवाद हो, एक धर्म के भेद हो और लोगों को दूसरे तरफ भटका के एक नहीं होता, एक लड़ाई झगड़ा का माहौल फिर से एक क्रिएट करना। क्योंकि देखिए आपका ये साल जो है ये बहुत क्रूशियल साल है उन पॉलिटिशियंस के लिए जो चाहते हैं कि बिहार का विकास हो, और उन पॉलिटिशियन के लिए भी ये साल उतना ही इम्पॉर्टेंट है ताकि दंगे फसाद करके वो अपने मेन मुद्दे से लोगों को भटका दे। और हम लोग उसी में भटक जा रहे हैं। जब भी वो रामचरितमानस के ऊपर ये इस टाइप की टिप्पणी की, ये तो शर्मनाक बात है। उनको तो तुरंत रेजिग्नेशन देना चाहिए। आप एक एजुकेशन मिनिस्टर हो के अगर आप इस टाइप के ग्रंथ, जो कि हमारी आस्था है, लोगों का एक सॉफ्ट कॉर्नर है, फीलिंग्स है, हम लोग भी मैंने घर में हम लोग रामचरितमानस रखते हैं, अगर आप इस टाइप के अगर आप कमेंटबाजी करेंगे और ऊपर से अगर आपको बोलने पर आप माफ़ी नहीं मांगना चाह रहे, तो कहीं ना कहीं आप जानबूझ के अड़े हुए हैं और ताकि भाई मुद्दा जो है वो भटक जाए। क्योंकि कोई उनसे सवाल करेगा ही नहीं कि भाई सीटेक बीटेक की बहाली का नोटिफिकेशन जो आपने 28 दिसंबर में देने की बात की थी उसका क्या हुआ। मार्च में आपको जो बहाली का जो लेटर था इशू होना उसका क्या हुआ। ताकि जस्ट बिकॉज कि उनको मेन क्वेश्चन उनसे नहीं पूछा जाए और इसी में हम लोग बार बार उनको टारगेट करें बोल के उन्होंने बहुत स्मार्टली लोगों को इमोशनल अटैक किया है और एक आस्था के ऊपर उन्होंने अटैक किया है। तो इस टाइप के लोगों को, चाहे वो मंत्री हो या कुछ भी पोस्ट में हो, उनको तुरंत इमीडिएटली उनकी इस्तीफा की मांग हम लोग करते हैं कि ही शुड रिजाइन इमीडिएटली। उन्होंने तो ये कह दिया क्या कि जिस राम की हम पूजा करते ग्रहण करते, उन्होंने तो खुद ही सबरी का झूठा बैठ खाया। तो देखिए जब जब हम लोग ग्रंथ की पाठ करेंगे ना स्वप्निल, तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने लाइन बाय लाइन शायद रामायण की रचना के ऊपर या अयोध्या के ऊपर या फिर राम सेतु, ये सारी चीज़ें जो है ये आज से नहीं 1700 साल पुराना एसी बिफोर क्राइस्ट से हम लोग इस चीज़ों को जानते आ रहे। तो कहीं ना कहीं रिलीजन को लेके जब ये बात होती है तो ये बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो सकता है। तो सीधी बात है कि भाई आप दोबारा पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दीजिए। मुझे लगता है कि आपकी एजुकेशन में ही कोई कमी है, इसके वजह से आपने ग्रंथ को ठीक से पढ़ा नहीं बोल के आप एक दो पॉइंट्स निकाल के आप चीज़ों को बार बार बोल के आप लोगों को इमोशनली हिट कर रहे हैं, जबकि आप भी जानते हैं कि सनातन धर्म का नींव है। तो आप एक धर्म के ऊपर आप इस टाइप के टिप्पणी करके आप आराम से तो बैठ नहीं सकते।
सीएम नीतीश ने भी कहा है, जब उनसे पूछा गया इस बारे में तो उन्होंने साफ तौर से कह दिया कि मुझे तो मालूम ही नहीं है इस बारे में। क्या कहेंगे? देखिए, आजकल ऑनरेबल सीएम का 2 टैगलाइन बड़ा फेमस है। एक तो मुझे पता ही नहीं, मुझे आता ही नहीं, मुझे दिखता ही नहीं, तो ये भी उनमें से एक है, क्योंकि जब उनको बीएसएससी के ऊपर लाठीचार्ज लेके पूछा गया तभी उन्होंने यही कहा था, अच्छा ऐसा हुआ है क्या? तो उनका ये 3-4 टैगलाइन के ऊपर मुझे लगता है कि बहुत जल्द कोई, आप देखिएगा कोई गाने-वाने भी रिलीज़ हो रहा है कि आजकल ऑनरेबल सीएम बिहार के 3-4 चीज़ बार-बार बोलते हैं, मुझे आता ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं है, मुझे दिखता ही नहीं है। तो आजकल माने ऑनरेबल सीएम साहब खुद ही अभी एक मतलब प्रॉब्लम बन गए हैं, समझिए, बिहार के जनता के लिए, बिहार के हित के लिए। तो ही हिमसेल्फ इज़ अ प्रॉब्लम। जी, जब भी उनसे हर किसी भी मुद्दे पे पूछा जाता है तो हमेशा यही जवाब यही देते जवाब, हैं मुझे कि आता ही नहीं, मुझे मुझे आता पता ही ही नहीं नहीं है, है, मुझे बिल्कुल पता भी। ही नहीं है, मुझे दिखता ही नहीं है। एक मतलब क्या कहते हैं, बताइए, सब इतनी सब बड़ी सब इतनी बात बड़ी पे ओके ओके करते हैं, सब बात पे ठीक है करते हैं। तो ये जो गाना है वो उन पे एकदम फिट बैठता है कि कि हमारे, इतनी बड़ी हमारे हिंदू धर्म के ग्रंथ के खिलाफ बोल दिए उनको और सब वो कुछ बोलते पता है, जानते उनको नहीं है। सब कुछ पता है। अभी वो जानबूझ के हर बात पे ओके ओके करते हैं, हर बात पे ठीक है करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये कार्यकाल का लास्ट पड़ाव है उनके लाइफ का। तो जो मर्जी आए वो बोल रहे हैं, जो मर्जी आए वो कर रहे हैं, और उनको लग रहा है कि जनता जो है उनको बहुत सपोर्ट करेंगी। तो 2024-25 में अभी जो वो बार बार बोल रहे हैं ना कि मुझे आता ही नहीं, मुझे पता, उस वक्त जनता उनको जवाब देंगे, अच्छा ऑनरेबल सीएम हमें पता ही नहीं है, वोट भी देना है, हमें देना ही नहीं है, तब उनको ये जवाब मिलेगा। तेजस्वी भी इस पर कोई एक्शन नहीं लिए। मुझे तो बहुत बुरा लगता है ये देखकर कि एक यंग नेता डेप्यूटी सीएम के पोस्ट पे, पढ़े लिखे हैं, 9 क्लास पास है, तो कम से कम 9वीं क्लास की शिक्षा तो उन्होंने ली है ना, और उनको बेसिक चीज़ तो पता है। घर में भी उनके पिताजी इतने बड़े लीडर थे, उनको कम से कम इतना तो पता है ना कि धर्म ग्रंथ का मतलब क्या है। और अगर उनको भी नहीं पता तो काइंडली उनको भी हम लोग सलाह देंगे कि रामायण, महाभारत, रामचरितमानस, शिव पुराण, सारी चीज़ों की जानकारी वो लेके फिर इस मुद्दे पे बात करें। नहीं तो पता है कि वो भी वही बोलेंगे, अच्छा जब ऑनरेबल सीएम ने कहा कि मुझे पता ही नहीं है, तो वो भी बोलेंगे मुझे डबल पता नहीं है, क्योंकि जब 10 लाख नौकरी की बात आती है तो वो डबल कर देते, 20 लाख पे आ जाते हैं। तो ये सब मान लीजिए हाँ में हाँ मिलाने वाला काम वो कर रहे हैं। पता नहीं क्या सोच हो गया उनका, या वो बिहार राज्य को अपना जागीर समझ बैठे हैं, या उनको ये लगता है कि भाई यहाँ पे जो जनता रहते वो मतलब कुछ भी करेंगे और हम लोग इसको बर्दाश्त करेंगे। बट ऑनेस्टली बता रहे ऐसा नहीं होगा। अच्छी बात है, जनता को वो दिख रहा है, जनता सब देख रहे हैं कि एक सीएम और डेप्यूटी सीएम मिलके अभी बिहार का जो हश्र किया है, इसका एक चेंज, बड़ा चेंज उनको 24-25 में डेफिनेटली दिखने को मिलेगा। जी, तो बिल्कुल आपने सुना कि किस तरह से जो बचने की कोशिश कर रहे हैं। देवयानी मित्रा का कहना है कि उन्हें शिक्षा मंत्री को साफ तौर से फिर से पढ़ाई स्टार्ट करनी चाहिए, उन्हें ज्ञान की कमी है। वहीं से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस बयान को जब बचते नजर आए तो उस पर भी उन्होंने कहा कि वो तो हर चीज़ में ही बोलते हैं कि हमें तो पता ही नहीं है, हम तो जानते ही नहीं हैं। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहें न्यूज़ वाइड के साथ। धन्यवाद।